अलवर मुंडावर विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ललित यादव है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। ललित जी, कैसा चुनाव लग रहा है? कांग्रेस ने इस बार आप पे विश्वास किया है और टिकट दिया है। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और लग तो ये रहा है कि आने वाले 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा वो मुंडावर और राजस्थान में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। जिस तरीके से राजस्थान में 5 साल में कांग्रेस के शासन में काम हुए हैं और जितना जनता को, आम जनता को गरीब को गणेश मानकर कांग्रेस ने काम किए, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हाथ के चुनाव जिनकी सरकार राजस्थान में बनेगी, मुंडावर में भी हाथ का पंजा जीत करके जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से लोगों के चेहरे हम लोग देख रहे हैं और प्रतिनिधि प्रत्याशी को बावड़ हरियाणा से लोग बुलाने पड़ रहे हैं, तो इस बात को देख करके ये लगता है निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा परिणाम मुंडावर की जनता देने वाली है। मुंडावर की जनता ने मन बनाया हुआ है, बस वोटिंग होने का इंतज़ार है कि वो तारीख जल्दी आवे और हम लोग वोट डालें। जिस तरीके से मुंडावर के अंदर पिछले 5 सालों में आम जनता का फ़ोन नहीं उठा, आम जनता से बात नहीं हुई, आम जनता के लोग बात करते रहे और वो उनको जवाब नहीं देते रहे। किसी भी व्यक्ति के यहाँ आए नहीं, ना खुशी में, ना गमी में, ना अच्छे में, ना बुरे में, ना कोई काम किया। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि श्रीमान के खाते में, राज की खाते के अंदर 5 करोड़ रुपए बच गए जो वो खर्च नहीं कर पाए। इससे दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। तो मुंडावर की जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि अब जिस व्यक्ति से राजकाज का पैसा खर्च नहीं होता, क्या विकास की बात करेगा? जो व्यक्ति केवल प्रधान के माध्यम से दलाली काम करते रहे 5 साल तक, ये 5 करोड़ रुपए इसलिए अटक गए कि दलाली संपूर्ण नहीं मिल पाई, जितना टारगेट था वो नहीं मिल पाई, इसलिए 5 करोड़ बच गए। तो मुझे नहीं, मैं गीता पे हाथ रखवा करके ला सकता हूँ। कोई मुंडावर के सरपंच कह दें, जो हमारे सरपंच साहिबान साथी हैं, उनके साथ कितनी पीड़ा हुई है, किस तरीके से उनके साथ 10% 20% कमीशन लेने का काम किया है। इससे काला दिन राजस्थान की राजनीति के अंदर नहीं हो सकता। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जो जैसा बोया है वो अभी 25 नवंबर को काटना पड़ेगा और 3 दिसंबर को आपको उसका परिणाम मिलेगा। उनका ये कहना है कि उनकी सरकार नहीं थी, इस वजह से उनके जो काम कराना चाहते थे वो नहीं करा पाए। आज से पहले भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रही, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहते। स्वर्गीय धर्मपाल जी की बात में, आज वो दुनिया में नहीं है इसलिए मैं नहीं करना चाहता। लेकिन 5 साल के अंदर सरकार की बात तो तब करें जब खाते का पैसा खर्च हुआ हो। भाई मेरी जेब में जो रखा वो तो खर्च हो नहीं रहा, अगला मांग रहा हूँ, ये कौन सी बात हो गई? ये दोहरा चरित्र नहीं चल सकता। चोर को कहते हैं चोरी करो, साहूकार कहते हैं ध्यान रखो, ये दोनों चीज़ नहीं चल सकती। आपने जिस तरीके से मुंडावर की जनता के साथ कुठाराघात किया है, मुंडावर की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई, जो टैक्स का पैसा हम देते हैं और खर्च करने की उनको जिम्मेदारी दी आज से 5 साल पहले, अब मुंडावर की जनता वापस छीनने का काम करेगी। एक विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूँ, 36 कौम और सभी मजहब के लोग, मुंडावर का चुनाव किसी जाति विशेष का चुनाव नहीं है। आज मुंडावर का चुनाव 36 कौम और सभी मजहब के लोगों का है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में परिणाम मिलेगा। आपने देखा है कि तिजारा की सभा के अंदर योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से गुरुद्वारे के बारे में बोल के गए। ये लोग बांटने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति को बांटना चाहते हैं। आपकी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको तोड़ना चाहते हैं और एक केवल शमशान कब्रिस्तान की बात करके, हिंदू मुसलमान की बात करके हमको बांटना चाहते हैं। हम लोग, राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हम लोग हैं और 13 सालों से नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। उसका परिणाम आपको 25 नवंबर को देखने को मिलेगा। ललित भाई, फिर भी आप इतनी बात कर रहे हैं कि बहुत खिलाफत है, विरोध है, काम नहीं हुआ, लेकिन आज एक बड़ा हुजूम तो था उनके नामांकन में। ओहो, आप मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। 5 साल को नौजवान एमएलए बने और उसको पड़ोसी राज्य में जाकर के भीड़ का इंतजाम करना पड़े। आज जितने साधन यहाँ आए थे उनमें से 80% साधन HR नंबर के थे, हमारे यहाँ के लोग नहीं दिख रहे थे। तो बताओ भीड़ कहाँ थी? 1500 लोग आए, वो भी हरियाणा के लोग आ गए, उनको आप भीड़ कहोगे? तो फिर जब भीड़ आएगी तो क्या कहोगे? कि चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुंडावर के मुद्दों की अगर हम बात करें, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है मुंडावर क्षेत्र के लिए। आप सक्रिय तो रहे 5 साल यहाँ पर, कांग्रेस राज में भी आप सक्रिय रहे, लेकिन एक जो समाधान है युवाओं को नहीं मिल पा रहा। आगे क्या काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? देखिए, जो आदमी सदन में जाकर के अपनी बात कहता है जी, वो सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, उसके पास कहने के लिए सदन है, एक जगह है, प्लेटफॉर्म है, वो अपनी बात कह सकता है।
और जब बात कहता है पुरजोर तरीके से बात रखता है, उसकी बात को सुनी जाती है, सुन करके सरकारें उस पर इम्प्लीमेंट करती हैं। आज ये बताइए मुझे कि इन 5 सालों के अंदर चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे इंडिपेंडेंट एमएलए हो, चाहे किसी तीसरी पार्टी का एमएलए हो, राजस्थान की सरकार ने कोई भेदभाव से काम नहीं किया। तमाम जगह सबको साथ लेकर काम करने की राजस्थान की सरकार ने कोशिश की है। श्रीमान जी को फुर्सत ही नहीं रही, श्रीमान जी को ऑस्ट्रेलिया ज़मीन खरीदने से फुर्सत नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी के व्यवसायी हैं, ठेकेदार हैं, और मैं क्या क्या शब्द कहूँ इनके बारे में जो मेरे पास कम पड़ जाएंगे। मैं नहीं कह रही बात, ये मुंडावर की जनता कह रही है। मुंडावर की जनता देख रही है कि किस तरीके से हमारे 36 कौम के सभी भाइयों को, उनको किस तरीके बेवकूफ़ बनाया। और अब चुनाव जब आया, जब ये बात कहते जाति की बात करते फिर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुंडावर की जनता किसी जातिवाद में नहीं आकर के, और जो 5 साल की तकलीफ को देख करके वोट करेगी। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जनता मिलकर मुझे ताकत देगी तो 36 कौम का सेवक बनकर काम करने का हम लोग काम करेंगे। मेरे पास, मेरे संज्ञान में, अब जब मैं चुनाव हारने के बाद भी मुझे किसी जाति धर्म का आदमी मेरे पास आए, उदाहरण मेरे पास में है, मैंने किसी को काम के लिए मना नहीं किया। हमारे पास टेलीफोन किया, हमने किसी को मना नहीं किया जो हमसे काम हो सकता था। लेकिन श्रीमान जी षड्यंत्र रचते रहे, हमारे खिलाफ के टिकट कटवा देंगे, ये कटवा देंगे। अब पहली बात तो ये थी कि जब उन्होंने पूरे मुंडावर के क्षेत्र में एक गांव गली गली में ये बात कह दी कि टिकट कटवा देंगे, हमारी पार्टी टिकट इसी कहने से काट देगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, कि आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी को, तमाम पूरे हमारे सीनियर नेताओं को, कि उन्होंने एक अच्छा फैसला यहाँ किया, सर्वे के अनुसार किया। और आने वाले वक्त में यहाँ जो हाथ के पंजे का निशान जीत करके जाएगा, तो हम लोग डेवलपमेंट, विकास के काम मुंडावर में करने की चेष्टा करेंगे। अभी मेरे साथियों ने भी कहा कि जो काम लोकल को रोजगार है, नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी जगह इन्होंने बदमाशी की है, वो क्षेत्र है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार तो हमारी थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि दाएं बाएं सेटिंग करके कुछ अधिकारी लगवा लेते हैं। अभी हार की बौखलाहट इतनी है कि मेरे एक साथी हैं ततारपुर से, उसके घर वहाँ बिजली कुछ अधिकारी भेज दिए। मेरे एक साथी हैं जिंदौली से, उसके घर 91 की कार्रवाई करने के लिए भेज दिए। मेरे एक साथी और हैं, हालांकि थे इनके साथी पहले, आजकल मेरे साथी हैं, उन्हें घर भेजने काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर ये लोग ईडी, सीआईडी, सीबी का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके आम जनता को परेशान करने काम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का छोटा रूप है। लेकिन इसके हाथ में ज़्यादा पावर है नहीं, करता है छोटी मोटी, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से जनता किनारा करेगी। ललित भाई, बस आखिरी सवाल, हर विधानसभा में हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं, खासकर उसमें जो बागी हैं या जिन्हें टिकट नहीं मिला, ऐसा ही स्थिति यहाँ भी देखी जा रही है। यहाँ से अंजलि यादव मैदान में है, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जितना आप जिनका नाम ले रहे हो, इससे कैंडिडेट मजबूत तो हमारे यहाँ अनीता चौधरी जी हैं, जो लंबे समय से यहाँ घूम रही हैं जी। उसका नाम तो आप नहीं लेते जी। क्यों, वो कैंडिडेट नहीं है क्या? कांग्रेस से जुड़े हुए प्रत्याशी, वो कांग्रेस जुड़ी हुई रही होगी, कांग्रेस जुड़ी हुई रही है ना जी। लेकिन उसका नाम लेने में कई बार यूँ लगता है कि त्रिकोणी का बात नहीं हो सकती। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई बिखराव की बात हो। सारी पार्टी एक मुश्त है। वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि देंगे और वो पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। और जो लोग चुनाव लड़ने की कल्पना करते हैं तो उनको सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी में रह कर के जो आदमी काम करते हैं, तो पार्टी ने जो निर्णय किया उसके साथ रहकर काम करना चाहिए। हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले जैसी कोई बात नहीं। यहाँ आमने सामने फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। उस फाइट में कांग्रेस पार्टी कितनी बढ़त बनाती है वो देखने की बात है, लेकिन कोई त्रिकोणीय मुकाबला कोई है ही नहीं यहाँ। चलिए, आखिरी सवाल एक और पूछना चाहूँगा आपसे। आप बहरोड, अपने मुंडावर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम यहाँ से 2, 4, 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है, जिस पर काम करने की आवश्यकता नज़र आती है, जो आप आने वाले चुनाव के बाद अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारा पहले से ही एजेंडा रहा है। 2 हमारे काम थे वो तो सरकार ने कर दिए। पिछले चुनाव हमने लड़ा तो नगर पालिका की बात हमने की, नगर पालिका मुंडावर, नीमराना को, दोनों को राजस्थान सरकार ने बना दिया है। अब ताकत मिलती है शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लोग बहुत बेहतर काम करने की चेष्टा रखते हैं। मुंडावर के अस्पताल की जो हालात हैं वो कांग्रेस शासन बनने से पहले तो बहुत बदतर थी।
कांग्रेस का शासन आया उसके बाद जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ सुविधाएं सरकार के माध्यम से हमने करवाने की चेष्टा की। जनता ताकत देकर भेजेगी, उनको निजी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। एक हम लोग मॉडल स्कूल की बात करते थे कि पायलट प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आना चाहते थे। जनता का सहयोग भी लेंगे, सरकार का सहयोग भी लेंगे और तमाम सबका सहयोग लेकर के एक एक स्कूल दोनों ब्लॉक के ऊपर मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं, जिसको पूरे राजस्थान के लोग देखते हैं कि ये क्या इन्होंने किया है। हज़ारों की संख्या में जहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएंगे और जो निजी स्कूल में सुविधाएं होती हैं, संसाधन होते हैं, उससे बेहतर संसाधन देने की हम लोग काम करना चाहते हैं। इस पर भी हमारा फोकस है। रोजगार की बात हमने की है। जो सड़कें टूटी हुई हैं, जिन सड़कों पर स्थिति गंभीर हुई, कुछ सड़कें हमने करवाई सरकार के माध्यम से, लेकिन सब नहीं हो पाई। ताकत में आने का मौका मिलेगा तो उन सड़कों को पूरा करने का काम करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सरकार ने वैसे बहुत कुछ किया है, सबको पेंशन देने का काम की, लेकिन फिर भी हम लोग हमारी तरफ से उनका भी हमेशा हर साल उनका जो है सम्मान करने के लिए हम लोग रोजगार की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग सरकार काम कर ही रही है। हम लोग कुछ अलग से काम करने की उनके लिए चेष्टा करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग मुंडावर में काम करेंगे। यहाँ नगर परिषद पालिका बनाए, नगर परिषद बने, जिला अस्पताल यहाँ बने, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर सब पे हम लोग काम करेंगे।